तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो आज से हम इस फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स मैं आपको यहां पे करवाऊंगा। ओके, तो आज हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को एक एक करके देखेंगे कि ये होता क्या है। ओके, और लास्ट लेक्चर के एंड पे आपको अगर इसके बीच में से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले केमिकल, जैसे इस चैप्टर का ही नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो सबसे पहली चीज केमिकल रिएक्शंस ये क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इस चीज को भी जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की है। ओके, एक 10th क्लास में, क्योंकि 9th में तो सब कुछ आपको एक मिक्स टाइप का था, ठीक है, बट अभी 10th क्लास में आने पर आपको थोड़ा अलग है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो लाइफ साइंस है ना, उसको आप अलग अलग से उसके साथ डील करोगे। ठीक है, अब यहां पे किस किस्म का बदलाव है, ठीक है, बदलाव दो किस्म का होगा यहां पे। एक होगा फिजिकल तरीके से, तो केमिकली बदलाव कैसा है। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल बदलाव क्या होगा, उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। जो केमिकल चेंज है वो एक अलग चीज, लेकिन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्या होता है फिजिकल चेंज। ओके, बॉडी की कंपोजिशन का चेंज होना, सिर्फ बॉडी की शेप का चेंज होना, सिर्फ बॉडी के साइज का चेंज होना, उसको आप फिजिकल चेंज कहोगे। ठीक है, उसके साथ साथ वो उसका साइज जो है, अगर साइज बड़ा था, कम हो गया, ये चौक है मैंने तोड़ दिया, इस चौक के तोड़ने में कौन सी मेरी रिएक्शन है या किस एलिमेंट का यूज हुआ है, कुछ नहीं, इसकी फिजिकल स्टेट को मैंने चेंज किया है सिर्फ। ठीक है, इसके साइज को चेंज कर दिया तो ये फिजिकल चेंज हो गई। ठीक है, वो अलग बात है कि चौक बना किससे है, कुछ केमिकल सब्सटेंस से, वो बात नहीं है, इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, तो ये एक चेंज आई इसके अंदर, वो चेंज थी फिजिकल चेंज। ओके, तो यही चीज मैंने लिखी, फिजिकल चेंज क्या होती है, एक ऐसी चेंज मैटर के अंदर। अब ये प्रॉब्लम, मैटर क्या है, आपको जो चीज यहां पे दिख रही है, इवन के हवा भी जो नहीं भी दिख रही, वो भी मैटर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। क्यों, मैटर हर वो चीज है जिसका कुछ तो मास हो, कुछ मतलब वजन हो, और जहां पे उसको रखो और वहां की वो जगह को घेर ले, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर इज दैट सबस्टेंस, या मैटर आर दो सबस्टेंसेस व्हिच हैव सम मास एंड कैन ऑक्यूपाई द स्पेस वेयर इट इज केप्ट, और दीज आर केप्ट। ओके, जहां पे उनको रखा जाता है ना, वहां पे उस जगह को भी घेर लेते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि उनका कुछ तो मास होता है, ठीक है, कुछ मास होगा उसका। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है ना कि जिसका मास होगा उस जगह को घेरती है। चौक है, जहां पे रखो, इसका वजन तो कुछ तो होगा, ठीक है, जहां पे मैं रखूंगा उस जगह को घेर लगेगी, तो ये मैटर है। तो मैंने यही कहा कि मैटर के अंदर कोई भी बदलाव आना या चेंज आना, दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन, लेकिन उसमें केमिकल रिएक्शन ना इन्वॉल्व हो। तोड़ने पर कौन सी रिएक्शन लगी है ना, को तोड़ने पर कोई रिएक्शन, लेकिन इसका साइज और शेप बदल गई, बस वो क्या किया मैंने, इसको फिजिकली चेंज किया, उसकी फिजिकल चेंज हुई है। ठीक है, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अब आपको समझ में आ गया कि फिजिकल चेंज क्या चीज होती है। फिजिकल चेंज बस सिंपल याद रखो, शेप साइज में चेंज आ जाना, जिसमें किसी रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई रिएक्शन ना हो रही हो। एग्जांपल मैंने कुछ यहां पे दिए आपको, टेयरिंग ऑफ पेपर, एक कागज को तोड़ दो, ठीक है, कागज को तोड़ोगे कौन सी रिएक्शन होगी, कोई ऑक्सीजन का यूज हुआ उसमें, हाइड्रोजन का हुआ है, सल्फर का, कार्बन का, किसका यूज हुआ है वहां पे, कुछ नहीं, ऐसे पकड़ा और ये तोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, हमारे पास एक फिजिकल चेंज किया हमने। ठीक है, हमने फिजिकल चेंज की ना, पेज पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, उसका साइज कम हो गया, तो इसकी उसकी शेप चेंज हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये फिजिकल चेंज है। ये समझ में आ गया। अब दूसरी चीज है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देखो, जब मोमबत्ती, इन कैंडल, जब मोमबत्ती जलती है, ठीक है, जब मोमबत्ती जलती है तो उसका वैक्स जो आपने देखा होगा नीचे इकट्ठा होता रहता है, जहां पे जलती है ना, तो नीचे जहां जिस जगह पे रखा होगा ना, उस जगह पे वो वैक्स पिघल पिघल के नीचे आता रहता है। ठीक है, अब वो पिघल रहा है, तो पिघलने के लिए एलिमेंट कौन सा है भाई, हमने तो सिर्फ आग जलाई हो जिसकी वजह से वो पिघल रहा है, उसकी शक्ल चेंज हो रही है, उसका साइज चेंज हो रहा है, बार बार वो कम हो रही है, तो मतलब साइज कम हो रहा है ना, कम होना या ज्यादा होना को बोलते हैं चेंज होना। तो वही चेंज आ रही है यहां पे, किसमें, इसके वैक्स को मेल्ट होने में। तो वैक्स की मेल्टिंग फिजिकल चेंज हुई, इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन उसी के साथ मैंने आपको एक नोट लिखवा दिया था कि मेल्टिंग, जो वैक्स की मेल्टिंग होती है, कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अगर रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब वो कौन सी चेंज है, फिजिकल चेंज। लेकिन वहां पे ही अगर पूछा जाए कि इसी मोमबत्ती के जलने के लिए, अब मुझे बताओ, बगैर ऑक्सीजन के कोई जल नहीं सकती कोई भी चीज, ठीक है,
कोई भी चीज है ना वो बगैर ऑक्सीजन के नहीं जलती है, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो जली, मतलब कोई केमिकल सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ी तो जली। केमिकल सब्सटेंसेस जहां पे यूज होते हैं ना तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होना तय है, ठीक है। यहां पे केमिकल सब्सटेंसेस का यूज हुआ है। कौन सा केमिकल, ऐसी क्या चीज थी, ऐसा कौन सा एलिमेंट यूज हुआ यहां पे? तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन की वजह से आग जली है, तो मोमबत्ती जो जल गई वो केमिकल रिएक्शन, मोमबत्ती का वैक्स जो नीचे आ गया वो क्या था? फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज। वो क्या थी? केमिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है उसके अंदर। अब अच्छे से क्लियर हुआ कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। अब आगे देखते हैं कि जब मैंने आपको कहा कि फिजिकल चेंज तो होती है, केमिकल चेंज तो होती है, केमिकल भी आपको समझ आया? अभी फिजिकल का पता चला आपको, फिजिकल का पता चल गया। केमिकल के लिए सिंपली मैंने ये आपको एक एग्जांपल दी है, बट होती क्या है इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो। एक मैटर के अंदर का बदलाव, मैटर के अंदर की चेंजिंग, दैट डज नॉट, कहा था ना फिजिकल में, यहां पे इन्वॉल्व होती है रिएक्शन। ओके, तो केमिकल चेंज क्या है? अ चेंज इन द मैटर, उसी मैटर के अंदर ऐसा बदलाव दैट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें केमिकल रिएक्शन भी हुई हो। अच्छा, केमिकल रिएक्शन तो मैंने बोल दिया, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? वो होती क्या है? यहां पे केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके कोई आगे नया सब्सटेंस पैदा किया जाए, दो अलग अलग चीजों को जोड़ के आगे एक अलग चीज पैदा की जाए, दो अलग अलग एलिमेंट्स को, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, आप एलिमेंट्स को कह सकते हो, उनको जोड़कर एक नया बनाना। जो नया सब्सटेंस होगा वो उससे बन के आए, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा ना इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। जब केमिकल चेंज आ जाए, क्योंकि रिएक्शन है तो केमिकल चेंज हुई होगी, ठीक है, सब्सटेंसेस मिले, एक नया सब्सटेंस बन गया, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, जैसे हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, इससे बन गया वाटर, H2 + O2, इससे बना क्या? H2O, ठीक है, इससे वाटर बन गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर। अब देखो यहां पे, देखो अभी ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है यहां पे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन H2 + O2 गिव्स H2O। ओके, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 + O2 वाटर देता है, उसे वाटर बनता है। बट यहां पे आपको याद रखना है, यहां पे कुछ एलिमेंट्स का यूज हुआ और नया एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स का यूज हुआ है, कुछ यहां पे सब्सटेंसेस का यूज हुआ, केमिकल सब्सटेंसेस का, और नया सब्सटेंस बना है, ठीक है, और इसको हम केमिकल रिएक्शन का नाम दे रहे हैं। जो ये पीछे एलिमेंट यूज हुए इसको क्या बोलते हैं? जो आगे बना उसका क्या नाम दिया जाता है? ये पढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि ये रिएक्शन जो है ना ये बैलेंस्ड नहीं है। अब क्या होता है ये बैलेंस रिएक्शन? आपको डिटेल में बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। बैलेंस क्या होती है, स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। जैसे यहां पे मैं अब थोड़ा सा बता दूं, यहां हाइड्रोजन नीचे 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, इसके हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो तो H2O अकेला, H के साथ तो 2 आ गया, O के साथ 2 नहीं ना आया, ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी ये बैलेंस नहीं है। सिर्फ ये याद रखो रिएक्शन होने पर वाटर बन गया है, कितने टाइम्स बना है वो अभी पता नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा। एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप क्या कर पाओगे, कोई भी रिएक्शन आ जाए, बड़ी से बड़ी रिएक्शन आ जाए, उस मैथमेटिकल एक इक्वेशन बना के ना मैं आपको सिखाऊंगा करना, और उसे कैसे बैलेंस करना है, बहुत आसानी से कोई भी रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो ये फिलहाल याद रखो कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डालने पर वाटर बनता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक। अब यहां पे देखो केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस भी है। तो इक्वेशन क्या हुई, इक्वेशन क्या हुई? जो केमिकल रिएक्शन पढ़ा हमने, अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब उस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हुए, जो सब्सटेंस नया बना है, उन सब को अगर एक सिंबल से रिप्रेजेंट करें, उसके एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें, उससे जो इक्वेशन बनेगी उसको हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या हो गई? जो रिएक्शन यहां बनाई है वहां ये सिंबल का यूज किया मैंने, बीच में एरो लगाया, एक लेफ्ट साइड बन गई, एक राइट साइड बन गई, तो ये जो चीज बनी है ना इसको हम क्या कहेंगे? इसको एक केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब आपको यह समझ में आ गया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जहां पे हम सिंबल्स का यूज करते हैं, जहां पे हम फॉर्मूले यूज करते हैं इनके, ठीक है। तो जैसे ये हाइड्रोजन के लिए H2 लिखा, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखा और बन गया H2O। तो ये सब जो सिंबॉलिकली लिख रहे हैं ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं कि उसको हमने केमिकल इक्वेशन नाम देना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन से इक्वेशन कैसे बनती है? रिएक्शन एक प्रोसेस है, इक्वेशन क्या है? वो सिंबॉलिकली उसका यूज, एक ही चीज है, बट सिंबल से करोगे तो वो इक्वेशन है, अगर ऐसे लिखोगे तो वो रिएक्शन है, जिसमें रिएक्टर्स का यूज होगा, प्रोडक्ट नया बन जाएगा, ये चीज होती है, ठीक है। अब देखो कि यहां पे लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है इक्वेशन के,
इक्वेशन होती है एक बीच में इक्वल टू, और इधर लेफ्ट साइड होती है एक साइड, दूसरी साइड राइट साइड होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, जो आपके यहां पे सब्सटेंसेस यूज हुए, जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज हुए लेफ्ट साइड में, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। यहां पे जो यूज हुए, जो रिएक्ट करे और आगे एक नया सब्सटेंस बना, जिन्होंने रिएक्ट किया है उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो नया चीज बनी उसको प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट बन के तैयार होकर हमारे पास जो आया उसको बोलते हैं, ये राइट साइड में हम लेते हैं और प्रोडक्ट कहते हैं। वहां पे केमिकल जो रिएक्शन हुई है, ये पूरा प्रोसेस था। उस प्रोसेस के दौरान जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स या जो लेफ्ट साइड में हमने सब्सटेंसेस का यूज किया है उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और यहां पे उसका प्रोडक्ट बन गया। अब ये है, अच्छा अलग से मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो सिर्फ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंसेस, एक तो चीज मैंने आपको बताई कि जो लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है, वो केमिकल सब्सटेंसेस जिसके लिए क्या हो, जो यहां पे रिएक्ट करें। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं ना, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो नई चीज बनती है वही चीज मैंने यहां पे लिखी। फॉर एग्जांपल यहां पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहां पे वाटर जो है वो एज अ प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे वही चीज मैंने लिखी कि प्रोडक्ट्स क्या होता है? द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन से जो नया सब्सटेंस बना जैसे कि वाटर, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। बहुत सारी टर्म्स हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होती है, रेंसिडिटी वगैरह, ये बहुत कुछ है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक टर्म्स को हम पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही हम रखेंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया।